वेलकम टू द केमिस्ट्री फॉर बेटर टुमारो। टर्पेनोइड्स में आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिट्राल। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर सिट्राल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर हम कुछ रिएक्शंस देखेंगे, उसके हिसाब से इसका स्ट्रक्चर प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले एक बात बता देता हूँ कि ये जब साइंटिस्टों ने इसका स्ट्रक्चर प्रूव किया होगा तब बहुत सारे रिएक्शंस किए होंगे। हम उसका जो एब्स्ट्रैक्ट है, डायरेक्ट कंक्लूजन है, जहां से हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिल रही है, वही डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखोगे तो इस स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या दिखाई देता है। 2 डबल बॉन्ड दिखाई दे रहा है, ठीक है। फिर आल्डिहाइड ग्रुप है, तो हम पहले प्रूव कर देंगे कि यहाँ पर कार्बोनिल ग्रुप है। फिर हम प्रूव कर देंगे कि वो कार्बोनिल जो है वो एग्जैक्ट आल्डिहाइड ही है। फिर यहाँ पर ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है या साइक्लिक, तो ए साइक्लिक स्ट्रक्चर है, वो प्रूव करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कार्बन स्केलेटन हमें प्रूव करना है। कार्बन स्केलेटन मतलब कौन सा कार्बन किसके साथ अटैच है, ये प्रूव करेंगे। फिर और एक चीज आपको यहाँ पर दिखाई देगी कि एग्जैक्ट डबल बॉन्ड की पोजीशन कहां पर है, तो वो भी हम प्रूव करेंगे। लास्ट में आल्डिहाइड जो है उसका ये अल्फा कार्बन और ये बीटा, तो आल्डिहाइड जो है अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड आल्डिहाइड है, तो वो प्रूव करेंगे। बस इतना प्रूव कर दिया तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन यहां पर प्रूव हो गया। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जा सकता है, प्रूव कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सिट्राल, या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है गिव स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन ऑफ सिट्राल, या फिर डिस्कस स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन ऑफ सिट्राल इन डिटेल। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन में सबसे हम पहले क्या लिखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला काउंट करेंगे थोड़ा, ठीक है। 1 2 3 3 कार्बन, 4 5 6 7 8 9 10, तो यहां पर 10 कार्बन है। हाइड्रोजन कितने हैं ये कैलकुलेट करेंगे। फिर ऑक्सीजन एक ही है, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं। तो हाइड्रोजन यहां पर कैलकुलेट कर लेते हैं फटाफट। यहां पर 3, यहां पर 3 6, यहां पर कोई नहीं है, यहां पर 1 3 6 7 2 9 2 11, यहां पर 3 14, यहां पर 1 15 और यहां पर 1 16। तो टोटल हाइड्रोजन यहां पर 16 है। ये कैसे पता चलेगा, तो एनालिटिकल डेटा से, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये फॉर्मूला पता चली होगी उन साइंटिस्ट को, लेकिन हम तो डायरेक्टली देख के लिख लेंगे। दूसरा, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड्स, कितने डबल बॉन्ड है। और एक चीज, हम सिट्राल का स्ट्रक्चर प्रूव कर रहे हैं, मतलब जहां जहां पर सिट्राल लिखेंगे उसका स्ट्रक्चर लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ये फॉर्मूला लिख दूंगा। तो यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं C10H16O। अब इसमें डबल बॉन्ड है, मुझे कैसे पता चलेगा, डबल बॉन्ड है मुझे कैसे पता चलेगा, तो मैं क्या कर दूंगा, ये सिट्राल में पैलेडियम या फिर प्लेटिनम के साथ हाइड्रोजन का रिएक्शन करा दूंगा, या फिर ये सिट्राल का रिएक्शन में ब्रोमीन के साथ करा दूंगा। तो जितने डबल बॉन्ड है वहां पर एडिशन होगा। तो 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, वहां पर एडिशन होगा। तो यहां पर एक ब्रोमीन का मॉलिक्यूल ऐड होगा, दूसरा मॉलिक्यूल यहां पर ऐड होगा, मतलब टोटल ब्रोमीन एटम कितने आएंगे, 1 2 3 4, 4 ब्रोमीन एटम आएंगे। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, C10H16O। ये तो एज इट इज रहा, 4 ब्रोमीन आ गए, तो Br4 नाम लिख देते हैं इसका, टेट्रा ब्रोमो सिट्राल। ये सिट्राल है। अब अगर मैं पैलेडियम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करा दूं तो हाइड्रोजन के कितने मोल ऐड होंगे, 2। तो ये जो प्रोडक्ट बनेगी इसका स्ट्रक्चर, कार्बन 10 रहेगा, हाइड्रोजन कितने बन जाएंगे, यहां पर 16 है, 4 हाइड्रोजन ऐड हो जाएंगे 20, और ऑक्सीजन एज इट इज। तो 4 हाइड्रोजन मैंने ऐड किए, मैं इसका नाम लिख देता हूं टेट्रा हाइड्रो सिट्राल, ठीक है। और एक
मैं यहां पर NOCl भी ऐड कर सकता हूं। NOCl, नाइट्रोसिल क्लोराइड, जिसको हम टिल्डन रिएजेंट भी बोलते हैं, तो उसका भी एडिशन होगा। एडिशन होने के बाद क्या मिलेगा? यही एडिशन प्रोडक्ट, तो वो नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा। और एक रिएक्शन, ये जो सिट्रॉल है, सिट्रॉल, मैं यहां पर पहले सिट्रॉल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेता हूं। इसका मैं ओजोनोलिसिस कर दूं। क्या कर रहा हूं? ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस में क्या करना है? एकदम सिंपल, जहां पर डबल बॉन्ड है वहां से ब्रेक कर दो मॉलिक्यूल को, ये और ये, फिर दोनों को ऑक्सीजन दे दो, दोनों को ऑक्सीजन दे दो। तो ये कार्बन कार्बन कार्बन, बीच वाले कार्बन को मैं ऑक्सीजन दे दूंगा, तो कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर CH3, यहां पर CH3, एक प्रोडक्ट ये मिलेगा। दूसरा, ये कार्बन है, 2, 3, 4 और 5 कार्बन, तो यहां पर 5 कार्बन ऐसे है, ध्यान से देखना, ठीक है। इस कार्बन को क्या मिल जाएगा? ऑक्सीजन, तो दे दो, इसको मैंने ऑक्सीजन दे दिया। इस कार्बन को भी, इस कार्बन को भी मैंने ऑक्सीजन दे दिया। अब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये कार्बन, इसको भी ऑक्सीजन मिलेगा, चलो उसको भी ऑक्सीजन दे देते हम। तो ऐसे ये CHO था, यहां पर कार्बन के साथ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन हो गया, और ये तो हाइड्रोजन था ही। वैसे ही यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन यहां पर हाइड्रोजन है। वैसे ही यहां पर भी हाइड्रोजन था, तो यहां पर एक हाइड्रोजन आ जाएगा। अब तीनों प्रोडक्ट को मैं नाम दे देता हूं। ये 3 कार्बन, कीटोन फंक्शनल ग्रुप, क्या नाम बनेगा इसका? एसीटोन। इसको नाम देंगे एसीटोन, ठीक है। अब ये प्रोडक्ट है, आल्डिहाइड है, आल्डिहाइड है। आल्डिहाइड में कार्बन कितने हैं? 5 कार्बन। 5 कार्बन में 4th नंबर के ऊपर अगर ऑक्सो है और वो आल्डिहाइड है, तो उसका नाम लिखते हैं लेवुल आल्डिहाइड। क्या लिखते हैं? लेवुल आल्डिहाइड। और यहां पर अगर एसिड होता तो मैं लिख देता लेवुलिनिक एसिड या फिर लेवुलिक एसिड, ठीक है। तो ये आल्डिहाइड है तो लेवुल आल्डिहाइड लिख दिया। और ये 2 ही कार्बन है, 2 कार्बन वाला आल्डिहाइड, क्या नाम लिखेंगे हम इसका? ग्लायोक्सल, ग्लायोक्सल। और एक चीज, कभी कभी स्टूडेंट्स ये कॉमन नेम भूल जाते हैं एग्जाम में, तो वहां पर आप आयुपेक नोमेनक्लेचर भी दे सकते हो। जैसे कि इसका आयुपेक नोमेनक्लेचर क्या होगा? 1 2 3 4 5, 4 के ऊपर कीटोन, 4 ऑक्सो, पेंट 5 कार्बन के लिए, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड N, और लास्ट में आल। तो इसका नाम आयुपेक ये बनेगा 4 ऑक्सो पेंट N आल। उसी तरह 1 2 2 कार्बन है तो मैं नाम लिख दूंगा इथ N आल। 2 CHO है तो डायाल, तो इथ N डायाल, ऐसा लिख सकते हैं। एसीटोन का तो आपको पता है, प्रोपेन 2 ऑन, तो ये लिख सकते हैं। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट अब ये चीज, इससे हमें पता क्या चला? देखो, ओजोनोलिसिस फर्स्ट स्टेप में हम ओजोन के साथ रिएक्शन कराते हैं, सेकेंड स्टेप में जिंक और H2O के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो बॉन्ड ब्रेक कहां से होता है? जहां पर डबल बॉन्ड है। तो यहां से ये 3 प्रोडक्ट मिल रही है, इससे मुझे क्या पता चला कि ये और ये दोनों का लिंकेज होगा, ठीक है, तभी तो ये दोनों प्रोडक्ट मिल रही है। दूसरी चीज, यहां पर कीटोन बना, यहां पर आल्डिहाइड, मतलब ये दोनों के बीच लिंकेज होगा, तो इसके और इसके साथ लिंकेज है। और भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन ये इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। तो डबल बॉन्ड 2 है, ये हमने पता कर लिया, डबल बॉन्ड 2 है, ये हमने पता कर लिया। और एक चीज कहां पर डबल बॉन्ड है वो भी हमने पता कर लिया। अब नंबर 3 हम प्रूव करेंगे कार्बोनिल ग्रुप। क्या प्रूव करेंगे? प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, मतलब मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो सबसे पहले आल्डिहाइड या कीटोन को हम इन जनरल
कार्बोनिल बोलते हैं, है ना। फिर उसका रिएक्शन किसके साथ करते हैं हम? बहुत सारे रिएजेंट है, मैं यहां पर सिर्फ 2 ही लिखूंगा। जैसे कि मेरे पास ये सिट्राल है, सिट्राल, तो सिट्राल में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो है ही, लेकिन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड भी है। यहां पर हाइड्रोजन है या कार्बन है वो मैं नहीं लिख रहा हूं, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप है ये मुझे प्रूव करना है। इसका रिएक्शन अगर इसके साथ कर दो NH2OH, क्या नाम लिखूंगा मैं इसका? हाइड्रोक्सिल अमाइन। या फिर इसका रिएक्शन इसके साथ कर दूं NH2NH BH, क्या नाम लिखूंगा इसका? फिनाइल हाइड्रेजिन। तो इसका रिएक्शन होगा, नॉर्मली एसिडिक मीडियम में होता है, यहां से 2 हाइड्रोजन, यहां से ऑक्सीजन, H2O बाई प्रोडक्ट बनता है दोनों में, और प्रोडक्ट कुछ ऐसा बनेगा, ये कार्बन डबल बॉन्ड से ये नाइट्रोजन और उसके साथ OH, ये प्रोडक्ट बनेगा। यहां पर कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ जाएगा इस नाइट्रोजन से, तो ये बन गया N, फिर NH और BH, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्साइम या फिर ऑक्सीम। ऑक्साइम ये क्या है? हाइड्रोजोन, ये फिनाइल, फिनाइल हाइड्रोजिन था, तो इसको मैं नाम दे देता हूं फिनाइल हाइड्रोजोन। इससे क्या पता चला? ऑक्साइम बन रहा है, फिनाइल हाइड्रोजोन बन रहा है। इससे हमें यह पता चला कि इस मॉलिक्यूल में, हमारे सिट्राल मॉलिक्यूल में कार्बोनिल ग्रुप है। वो कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड हो सकता है या फिर कीटोन हो सकता है। तो अब हमें तो पता है कि एल्डिहाइड है, हम प्रूव करेंगे। कैसे प्रूव करेंगे? तो कार्बोनिल ग्रुप है, उसका अगर आप ऑक्सीडेशन करो तो क्या मिलेगा, और अगर रिडक्शन करोगे तो क्या मिलेगा, उसके आधार पर हम प्रूव कर देंगे। तो नेक्स्ट नंबर 4, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। तो पहले मैं सिट्राल ले लेता हूं। फॉर्मूला क्या था सिट्राल का? C10H16O। इसका मैं एक बार ऑक्सीडेशन करूंगा, एक बार रिडक्शन करूंगा। रिडक्शन में क्या होगा? हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा मैं। चलो सोडियम एमालगम से मैं रिडक्शन कर दूंगा, हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा। ऑक्सीडेशन में क्या होगा? ऑक्सीजन ऐड कर दूंगा मैं, और यहां पर पर्टिकुलर सिल्वर ऑक्साइड से हम ऑक्सीडेशन करेंगे। तो ये सिट्राल है, ये सिट्राल है। मैं एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप का ही रिडक्शन कर रहा हूं, तो जहां पर एल्डिहाइड है वहां पर क्या होगा? देखो ये पर्टिकुलर ग्रुप C+OH, ठीक है। इसका अगर मैं रिडक्शन कर दूं तो क्या बनेगा? दोनों को एक एक हाइड्रोजन दे दो, तो ये C, यहां पर H था, यहां पर ऑक्सीजन। अभी इसको एक हाइड्रोजन दे दो, इसको एक हाइड्रोजन दे दो, तो ये क्या बना? CH2OH, मतलब ये बना प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। इसका अगर मैं ऑक्सीडेशन कर दूं तो ऐसा कुछ बनेगा, यहां पर एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, एसिड बना। अगर यहां पर कीटोन होता, मैं रिडक्शन करता तो कुछ ऐसा बनता, ये C, यहां पर H और यहां पर OH, तो सेकेंडरी अल्कोहल प्रोडक्ट बनता। अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन करता तो एसिड बनता विथ लेस कार्बन, मतलब कम कार्बन वाला एसिड बनता। तो यहां पर हमें जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्राइमरी अल्कोहल मिल रहा है। कब? इसका मैं क्या करूंगा? रिडक्शन। और अगर इसका मैं ऑक्सीडेशन करूंगा तो मुझे एसिड मिल रहा है। तो यहां पर हाइड्रोजन में 2 ऐड कर देता हूं, C10H18 और O। इसका नाम है जिरानिऑल, और ये है प्राइमरी अल्कोहल। इसका स्ट्रक्चर भी अभी ड्रॉ करेंगे।
ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। यहां पर ऑक्सीडेशन में करूंगा तो एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, एल्डिहाइड है वहां पर एसिड हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला C10H16O2 ये बनेगा। इसको नाम देते हैं जीरानिक एसिड। मतलब ये सिट्रल था, उतने ही कार्बन वाला जीरानिक एसिड मिला। तो ये जीरानिक एसिड, सिट्रल का स्ट्रक्चर पहले मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये जितना मैक्सिमम स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे उतना इजीली आपको सिट्रल का स्ट्रक्चर याद रह जाएगा। अभी ये जहां पर एल्डिहाइड है, मुझे क्या करना है, एल्डिहाइड की जगह पर एसिड बनाना है, ये COOH। तो ये स्ट्रक्चर बन गया जीरानिक एसिड का। अब जीरानियोल का स्ट्रक्चर बनाना है मुझे, तो ये डबल बॉन्ड, यहां पर एल्डिहाइड था तो ये अब एल्डिहाइड में से CH2 बन गया और ये OH बन गया। तो ये स्ट्रक्चर है जीरानियोल का। और ये प्राइमरी अल्कोहल कैसे, ये OH जिसके साथ अटैच है, ये कार्बन दूसरे एक ही कार्बन के साथ अटैच है, तो हम बोल सकते हैं कि ये प्राइमरी अल्कोहल है। तो यहां से हमने पता कर लिया कि प्राइमरी अल्कोहल प्रोडक्ट मिल रहा है, तो हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। ऑक्सीडेशन के बाद एसिड मिल रहा है, इससे भी हमें पता चल गया कि हमारे पास एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है। अब नंबर 5 हमने कितना प्रूव कर दिया, ये स्ट्रक्चर में ये 2 डबल बॉन्ड हमने प्रूव कर दिया, ये एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ये भी प्रूव कर दिया। अब ए साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रूव करेंगे हम। नंबर 5 ए साइक्लिक स्ट्रक्चर। तो यहां पर 2 चीजें हैं। एक, हमारा जो स्ट्रक्चर है उसको हाइपोथेटिकली हम हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। उस कंपैरिजन से हमें पता चलेगा कि ये साइक्लिक है या फिर ए साइक्लिक है। दूसरी चीज, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट या फिर DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन, से भी हमें पता चलेगा कि ये साइक्लिक है या ए साइक्लिक। दोनों ही चीजें डिस्कस करेंगे। चलो सबसे पहले ये ए साइक्लिक है, इसके लिए इसमें जितने भी डबल बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं वो डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन हो, ये कार्बन ऑक्सीजन हो, वहां पर मैं हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कितने हैं, 2। कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड कितने हैं, 1। मतलब इसमें हाइड्रोजन टोटल कितने ऐड हो सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या था, C10H16 और O। इसमें मैं कितने हाइड्रोजन ऐड कर दूंगा, 6 हाइड्रोजन, क्योंकि डबल बॉन्ड है 2, वहां पर 4 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। एक कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है, वहां पर 2 हाइड्रोजन ऐड हो सकते हैं। तो मैं टोटल 6 हाइड्रोजन ऐड कर दूं और हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट कर दूं इसको, तो कार्बन तो 10 ही रहेगा, हाइड्रोजन 16 थे, 6 ऐड कर दो, 22 बन जाएंगे। अब इसको मैं कंपेयर करूंगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के साथ, तो इसका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला को मैं कंपेयर कर रहा हूं CnH 2n+2 के साथ। तो देखो यहां पर 10, ये 20 + 2, 10 20 + 2, मतलब ये तो इसका ही फॉर्मूला बन गया। और ये फॉर्मूला किसका है, आल्केन का, सैचुरेटेड आल्केन का, और ए साइक्लिक होगा वो, ठीक है। अगर 2 हाइड्रोजन कम होते तो वो साइक्लिक होता। तो यहां से हमें पता चल गया कि इसका स्ट्रक्चर जो है ए साइक्लिक है। हाइपोथेटिकली हमने कन्वर्ट कर दिया उसको हाइड्रोकार्बन में, फिर उसको कंपेयर कर दिया फॉर्मूला के साथ। दूसरी एक चीज है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट, या फिर कई बार उसको ऐसे भी लिखते हैं DU, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन। तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट के 2 अलग अलग फॉर्मूला में लिखूंगा। फॉर्मूला एकदम सिंपल है, कुछ लोग ऐसे लिखते हैं कि कार्बन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर उसमें 2 ऐड कर दो, फिर हाइड्रोजन और हैलोजन को निकाल दो, उसमें नाइट्रोजन ऐड कर दो और पूरे को 2 से डिवाइड कर दो। तो अब हमारे पास फॉर्मूला है, कार्बन कितने हैं हमारे फॉर्मूला में, 10। तो 10 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 + 2 22, चलो ये 22 बन गया। हाइड्रोजन कितने हैं, 16, तो इसमें से 16 निकाल दो।
हैलोजन तो है ही नहीं, मैं कुछ नहीं लिखूंगा, नाइट्रोजन भी नहीं है, कुछ नहीं लिखूंगा, बाय 2। तो ये क्या बन गया, 6/2 इज इक्वल टू 3। अब ये 3 का मतलब क्या है वो समझेंगे। दूसरा एक फॉर्मूला कुछ लोग ऐसे लिखते हैं, देखो इसको मैं अगर 2 से डिवाइड कर दूं, 2 कार्बन बाई 2, तो ये सिर्फ कार्बन बच जाए, ठीक है। फिर ये 2 को 2 से डिवाइड कर दो, सिर्फ 1 बचा। फिर हाइड्रोजन बाई 2 माइनस हैलोजन बाई 2 प्लस नाइट्रोजन बाई 2। कुछ लोग ऐसा फॉर्मूला लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो कार्बन कितने हैं, 10, मैं डायरेक्टली लिख देता हूं, ये 10 प्लस 1। अब हाइड्रोजन बाई 2, हाइड्रोजन कितने हैं मेरे पास, 16 अपॉन 16/2 कितने होंगे, 8। ये तो है ही नहीं हैलोजन और नाइट्रोजन, तो अब इसको देख लेते, सॉरी यहां पर माइनस है, तो ये 10 और 11 माइनस 8, ये भी कितना बना, 3 ही बना। मतलब यहां पर डीबी की वैल्यू हमें 3 मिल रही है। अगर डीबी की वैल्यू 1 मिलती है, हमें 1 मिलती, तो इससे हम क्या पता लगाते कि मॉलिक्यूल जो है साइक्लिक है या तो दूसरी चीज, वहां पर एक डबल बॉन्ड है, ये पता लगाते। अगर डीबी की वैल्यू 2 मिलती तो हम कितने अंदाजा लगा सकते थे, एक साइकिल है मतलब साइक्लिक है, साथ में 2 डबल बॉन्ड होंगे, या फिर साइकिल 2 है और 2 साइकिल एंड 1 डबल बॉन्ड, या फिर और क्या अंदाजा लगा सकते थे, और अंदाजा ये लगा सकते थे कि 3 साइकिल है, एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, और एक अंदाजा लगा सकते थे कि 3 और डबल बॉन्ड है, एक भी साइकिल नहीं है, ठीक है। चलो अगर डबल बॉन्ड 3 है, डीबी का वैल्यू 3 मिल रहा है, तो हम अंदाजा क्या लगाएंगे कि मॉलिक्यूल में 3 डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है। और एक बात, ये 3 डबल बॉन्ड है मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड ही है, ऐसा हम नहीं बोल रहे, वो कार्बन ऑक्सीजन भी हो सकता है और कोई भी डबल बॉन्ड हो सकते हैं। तो हमने 3 डबल बॉन्ड है वो तो प्रूव कर दिया है अब तक, क्या 2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और एक अल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है। इसका मतलब ये 3 डबल बॉन्ड है, ये 3 जो वैल्यू मिल रहा है, इससे हमें एग्जैक्ट पता चल गया कि हमारे मॉलिक्यूल में 3 डबल बॉन्ड है, मतलब वो साइक्लिक नहीं है। अगर वो साइक्लिक होता तो 3 डबल बॉन्ड नहीं होते एज पर डीबीई। तो ये पता कर लिया हमने एसाइक्लिक स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे कार्बन स्केलेटन की, कि एग्जैक्ट कार्बन स्केलेटन क्या है, किस कार्बन के साथ क्या अटैच है। तो ये एक्चुअल में सेमलर का वर्क था, सेमलर ने ये वर्क किया था 1891 में, और इसी से एग्जैक्ट स्ट्रक्चर पता चला था। तो पहले मैं क्या करूंगा, सीट्रॉल ले लूंगा, उसमें क्या ऐड कर दूंगा, KHSO4, तो नंबर 6 कार्बन स्केलेटन ऑफ सिट्रॉल। तो पहले मैं सिट्रॉल ले लूंगा, इसको हीट कर दूंगा, KHSO4, क्या नाम बनेगा, पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट। इसको जैसे मैं हीट करता हूं तो वो स्ट्रक्चर है मेरे पास ये स्ट्रक्चर है। यहां पर 2 डबल बॉन्ड है ही पहले से, ये कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, तो यहां पर साइकिल बन जाएगा, ये कार्बन यहां पर ले लो और ये साइकिल बन गया। 2 डबल बॉन्ड जो है अंदर आ जाएंगे, यहां से एक ऑक्सीजन और यहां से 2 हाइड्रोजन, H2O रिमूव होने के बाद मतलब जो ऑक्सीजन है वो रिमूव हो जाएगा और ये स्ट्रक्चर बन जाएगा। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं पैरासाइमिन। ये पैरासाइमिन स्ट्रक्चर कब बन सकता है, तो एक बार फिर से डिस्कस कर लेते। ये कार्बन है, यहां पर मिथाइल ग्रुप है, ये कार्बन जो है इसके ऊपर आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। मतलब हमें इतना तो पता चल गया कि 1 और 4 के ऊपर मिथाइल आइसोप्रोपाइल ग्रुप है।
अब तक हमने क्या डिस्कस किया था कि वहां पर डबल बॉन्ड है 2 और एक एल्डिहाइड ग्रुप है। तो ये एल्डिहाइड में से पहले अल्कोहल बना होगा, फिर उस अल्कोहल का डिहाइड्रेशन होने के बाद तीसरा डबल बॉन्ड बना होगा। और एक चीज हमने ओजोनोलिसिस किया था। ओजोनोलिसिस से हमें क्या प्रोडक्ट मिल रही थी? 3। कौन कौन सी थी वो? एसीटोन, लेवुल एल्डिहाइड एंड ग्लाइकोजल। तो इससे पता चला हमें एग्जैक्ट कि इसका जो सिट्राल का एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है कार्बन स्केलेटन वो ऐसा है। ये 10 कार्बन ऐसे ही है। एक बार काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 लॉन्गेस्ट चेन 8 कार्बन, ये साइड चेन 9 और ये 10। ये कैसे पता चला था? तो वहां पर ये प्रोडक्ट मिल रहा था, ये 3 कार्बन वाला कीटोन, फिर ये 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड और ये ओजोनोलिसिस में। तो उससे ये पता चला था। दूसरी एक चीज इसको मैं 1 2 3 4 यहां से अगर बॉन्ड ब्रेक कर दूं तो ये एक आइसोप्रीन यूनिट है। ये भी आइसोप्रीन यूनिट है। देख लो 1 2 3 4 और ये 5 नंबर। तो आइसोप्रीन यूनिट में इसको अगर मैं नंबर 1 दे दूं तो ये 2, तो 2 के ऊपर मिथाइल है, मतलब ये मेरा हेड पार्ट है। ठीक है। और यहां पर 1 अगर इसको दे दूं तो ये 2 है, तो यहां पर मेरा ये हेड पार्ट है, मतलब ये जो कार्बन है ये पार्ट जो है आगे वाला ये टेल पार्ट है। तो यहां से ये भी पता चला कि सिट्राल में 2 आइसोप्रीन यूनिट है, मतलब सिट्राल 2 आइसोप्रीन यूनिट से बना हुआ है, तो ये मोनोटर्पिनोइड है। और एक चीज 2 आइसोप्रीन यूनिट का लिंकेज जो है वो क्या है? हेड टू टेल लिंकेज। कौन सा है? हेड टू टेल। बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है अभी हमें। अब और एक चीज देखेंगे। मुझे पहले सिट्राल का ऑक्सीडेशन करना है। सिट्राल का मुझे ऑक्सीडेशन करना है, तो नंबर 7 ऑक्सीडेशन ऑफ सिट्राल। कभी कभी 2 मार्क में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं। ठीक है। तो पहले मैं यहां पर सिट्राल का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं अच्छे से समझने के लिए। इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूं KMnO4 के साथ डाइल्यूट। तो डाइल्यूट KMnO4 है, बेयर्स रिएजेंट भी बोल सकते हैं हम इसको। कहां पर रिएक्शन होगा? जहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पर डायोल का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर ये OH बना, यहां पर भी ये OH बना। यहां पर डबल बॉन्ड था, यहां पर भी OH बनेगा और यहां पर भी डबल बॉन्ड बनेगा। तो फर्स्ट स्टेप मेरा ये था डाइल्यूट KMnO4 के साथ रिएक्शन। अब सेकेंड स्टेप में आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। सेकेंड स्टेप में मैं इसका रिएक्शन CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड के साथ अगर करूंगा तो कुछ ऐसा बनेगा। जहां पर ये डायोल है वहां पर बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो मैं सभी को ऑक्सीजन दे दूंगा। तो ये देख लो 1 2 3 3 कार्बन, ये बीच वाले कार्बन के साथ ऑक्सीजन है, ये बना। फिर दूसरा प्रोडक्ट ये 1 2 3 4 5 कार्बन, ऐसे लिख देता हूं मैं पहले जैसे आगे लिखा था हमने। अब ये कार्बन इसके साथ OH था और एक ऑक्सीजन मिलेगा तो एसिड बन जाएगा। तो इसका मैं डायरेक्टली एसिड लिख देता हूं। यहां पर ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, ये अल्कोहल बना, अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होने के बाद कीटोन बन जाएगा। यहां पर ये CHO है, इसको अगर ऑक्सीजन मिलेगा तो क्या बन जाएगा? कार्बन, इसके साथ ऑक्सीजन और OH तो है ही, एसिड। और एल्डिहाइड का अगर ऑक्सीडेशन कर दो तो क्या बनेगा? एसिड। तो यहां पर कुछ ऐसी प्रोडक्ट मिल रही है। फिर से एक बार नाम लिख देते हैं तीनों का। इसका नाम एसीटोन या फिर प्रोपेन टू ऑन। इसका नाम मैंने आपको वहां पर बताया था, लेवुल एल्डिहाइड जब लिखा था तब बताया था मैंने कि इसका नाम है लेवुल
लेवुलिनिक एसिड, लेवुलिनिक एसिड। या फिर अगर आप रेफरेंस बुक पढ़ोगे ओपी अग्रवाल साहब की, तो वहां पर इसका नाम लेवुलिक एसिड लिखा है, लेवुलिक एसिड, तो ये भी लिख सकते हैं हम। और इसका नाम 2 कार्बन वाला एसिड लिख दो ऑक्जेलिक एसिड। तो ये प्रोडक्ट कब बन सकता है? जहां पर डबल बॉन्ड है, जहां पर डबल बॉन्ड है वहीं से बॉन्ड ब्रेक होगा। मतलब एग्जैक्ट स्ट्रक्चर भी यहां से हम बता सकते हैं कि यही स्ट्रक्चर सीट्रल का है। और एक चीज नंबर 8, अब बाकी क्या रहा हमारा, वहां पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उसके साथ अल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, तो वो भी प्रूव कर देते। तो प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड अल्डिहाइड, प्रेजेंस ऑफ नंबर 7, उसके बाद 8, प्रेजेंस ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो मैं पूरा स्ट्रक्चर नहीं लिख रहा हूं, लेकिन वो जो है अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड उतना ही पार्ट लिख रहा हूं ऐसे। ठीक है, अगर इसका रिएक्शन कर दूं मैं NaHSO3 के साथ, तो क्या होगा पहले वो समझ लेते हैं। इसका रिएक्शन कहां हो सकता है? एल्डिहाइड है वहां पर हो सकता है, या फिर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पर हो सकता है। तो पहले मैं एल्डिहाइड के ऊपर बता देता हूं कैसे बनेगा। ये ग्रुप है एल्डिहाइड, इसका रिएक्शन अगर इसके साथ होगा NaHSO3, तो ये Na+, ये माइनस, तो ये माइनस यहां पर अटैक करेगा कार्बोनिल के ऊपर, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्या बनेगा? कार्बन के साथ हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज नेगेटिव, यहां पर क्या अटैच हो गया SO3H, ये सोडियम इसके साथ जुड़ गया। अब ध्यान से देखो, ये जो है मेरा SO3H है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड है, आयनाइजेशन हो जाएगा, H+ रिलीज हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, ये क्या है? अल्कोक्साइड। और अल्कोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अल्कोक्साइड क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग बेस किसको बोलेंगे? जो H+ को इजीली लोन पेयर दे देगा। तो यहां पर कुछ ऐसा होगा, यहां पर पहले H निकलेगा, फिर वो H+ जुड़ जाएगा इस ऑक्सीजन के साथ, तो कुछ ऐसा बनेगा। ये हाइड्रोजन एज इट इज, यहां पर OH, यहां पर SO3Na। क्लियर? ये स्टेबल फॉर्म है, ये अनस्टेबल फॉर्म है, जैसे हम अमीनो एसिड्स में देखते हैं। ठीक है, ज्वीटरायन, ये बस कुछ उसी तरह का हो गया। तो ये अल्कोहल बन गया और ये एसिड का सॉल्ट बन गया। तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा, ये कार्बन जिसके ऊपर Δ+ है, और ये ऑक्सीजन जिसके ऊपर Δ- है। तो Δ- है, उसके साथ डायरेक्टली हाइड्रोजन अटैच कर दो, यहां पर SO3Na अटैच कर दो। और एक बात, ये जो ग्रुप है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो डबल बॉन्ड के हैं अपनी ओर खींचेगा, और खींचेगा तो यहां पर Δ- बनेगा, यहां पर Δ+ बनेगा। तो Δ- के साथ मैंने यहां पर क्या जोड़ा था, देख लो एक बार। Δ- के साथ यहां पर मैं हाइड्रोजन जोड़ रहा था, तो यहां पर भी मैं हाइड्रोजन जोड़ दूंगा, और ये Δ+ के साथ मैंने क्या जोड़ा? SO3Na। तो मैं 2 मोल ऐड कर दूंगा। कैसे? ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड था, अब सिंगल बॉन्ड बन गया। यहां पर क्या जोड़ूंगा मैं? ये SO3Na, यहां पर एक हाइड्रोजन था, दूसरा लगा दिया H2, ये कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन था, इसके ऊपर ये OH लगा दिया, और यहां पर SO3Na लगा दिया। तो ये प्रोडक्ट बना। यहां पर बाइसल्फाइड 2 मोल ऐड हुआ, तो ये बाइसल्फाइड प्रोडक्ट बन गया, एडिशन प्रोडक्ट। ये कब बनेगा? ये तभी बन पाएगा जब अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है आपके मॉलिक्यूल में। कब बनेगा?
जब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल ग्रुप है वो अल्डिहाइड या फिर कीटोन हो सकता है। तो यहाँ पर अल्डिहाइड है, ये हमने प्रूव कर दिया। और एक चीज, वर्ली नाम के साइंटिस्ट ने 1897 में एक एक्सपेरिमेंट किया था। क्या एक्सपेरिमेंट किया था कि सीट्राल को नंबर 9 वर्लीज वर्क कब किया था? 1897 में। उसने क्या किया कि ये सीट्राल ले लिया और सीट्राल को हीट कर दिया एक्वियस K2CO3 के साथ, तो दो प्रोडक्ट मिला। उस प्रोडक्ट से उसने कुछ अंदाजा लगाया। चलो यहां पर दो प्रोडक्ट जो मिल रहा है वो मैं डायरेक्टली बता देता हूं, लेकिन कैसे बना वो बाद में देख लेंगे। एक ये बना और दूसरा ये बना। इसको नाम दे देते हैं, 2 कार्बन वाला अल्डिहाइड क्या है? एसीटाल्डिहाइड। इसको नाम दे दो, कीटोन है 1 2 3 4 5 6 और 7, 7 कार्बन, 6 के ऊपर मिथाइल, तो लिख दो 6 मिथाइल। 7 कार्बन के लिए हैप्ट, प्राइमरी सफिक्स 5 के ऊपर इन और सेकेंडरी सफिक्स 2 के ऊपर ऑन। तो ये दो प्रोडक्ट मिल रहा है, 6 मिथाइल हैप्ट 5 इन 2 ऑन एंड एसिटाल्डिहाइड। अब एक बात ध्यान से देखो, ये जो स्टार्टिंग मटेरियल है इसमें अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और अल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन है। अल्डिहाइड है, अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर कीटोन है। ठीक है, तो दो अल्डिहाइड या फिर दो कीटोन जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो और आप उसको बेस के साथ हीट कर रहे हो, ऐसा रिएक्शन कौन सा है? aldol कंडेंसेशन, है ना? aldol कंडेंसेशन। aldol कंडेंसेशन से प्रोडक्ट क्या मिलेगा? अगर इन दोनों का मैं aldol कंडेंसेशन कर दूं, ध्यान से देखो, तो फर्स्ट स्टेप में यहां नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा बेस की प्रेजेंस में, वो इस कार्बोनिल के ऊपर अटैक कर देगा। तो मैं डायरेक्टली aldol लिख रहा हूं, इसका ये सपोर्ट कर रहा है, तो यहां पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इसने यहां पर अटैक कर दिया, ये ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, यहां पर CH2 बना, इसके ऊपर तो अल्डिहाइड था ही, ये बन गया। अब जो बेस ने यहां से प्रोटॉन खींचा था वो प्रोटॉन इसको मिल जाएगा, क्योंकि बेस जो बना उससे स्ट्रोंग है ये बेस, तो मैं डायरेक्टली इसको H दे देता हूं, तो एक बार H+ निकलेगा, दूसरी बार ये H+ दे देगा, ये बन गया। अब aldol में अगर आप इसको हीट कर देते हो तो यहां से अल्डिहाइड के पास में जो अल्फा है वहां से बेस फर्दर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ऐसे लिख देता हूं मैं, यहां से फर्दर प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, वो पास में इलेक्ट्रॉन दे देगा, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर चला जाएगा, कुछ ऐसे। तो यहां से H+, यहां से OH-, H2O निकल गया और प्रोडक्ट ये बन गया। देखो, मतलब ये सिट्राल को मैं एक्वियस K2CO3 के साथ हीट कर रहा हूं, तो ये दो स्टार्टिंग मटेरियल जो मिल रहे हैं वो aldol का रिवर्स है, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा? रिट्रो aldol कंडेंसेशन। ठीक है, तो ये भी सपोर्ट करता है किसको? सैमलर के वर्क को। तो इस तरह हम बता सकते हैं कि एग्जैक्ट जो स्ट्रक्चर है किसका? सिट्राल का, वो ये है। इसके बाद हमें इस मॉलिक्यूल को लेबोरेटरी में सिंथेसाइज करना होता है, फिर ये जो हमने आइसोलेट किया नेचर में से और हमने जो लेबोरेटरी में बनाया, दोनों कंपाउंड की सभी प्रॉपर्टीज हम चेक करेंगे। अगर सभी सेम है तो हमने जो प्रपोज किया वही स्ट्रक्चर सिट्राल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते, कितने टॉपिक हमने डिस्कस किए। सबसे पहला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, उसके बाद प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड है तो 2 ब्रोमीन और 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल ऐड होंगे। फिर प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप, हाइड्रोक्सिल अमाइन और फिनाइल हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन होने के बाद ऑक्साइन या फिर फिनाइल हाइड्रोजोन बनेगा। उसके बाद प्रेजेंस ऑफ अल्डिहाइड ग्रुप, अगर मैं उसका रिडक्शन कर दूं प्राइमरी अल्कोहल बनेगा जीरानियोल, अगर ऑक्सीडेशन कर दूं
तो एसिड बनेगा सेम नंबर ऑफ कार्बन वाला जिरानिक एसिड। इससे हमें पता चल गया कि एल्डिहाइड ग्रुप ही प्रेजेंट है। तो उसके बाद एसाइक्लिक स्ट्रक्चर हाइपोथेटिकली कन्वर्ट कर दो हाइड्रोकार्बन में, फिर कार्बन स्केलेटन KHSO4 पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट के साथ हीट कर दो, पैरासाइमिन प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद ओजोनोलिसिस से जो प्रोडक्ट मिली थी, ये दोनों चीजों से हम बता सकते हैं कि एग्जैक्ट कार्बन स्केलेटन सिट्राल में क्या है। उसके बाद ऑक्सीडेशन करेंगे हम डाइल्यूट KMnO4 से, तो 1,2 डायल प्रोडक्ट मिलेगा। उसका रिएक्शन में CrO3 से कर दूंगा, तो तीन प्रोडक्ट मिलेंगे। कौन कौन से? एक एसीटोन, दूसरा लेवुलिनिक एसिड या फिर लेवुलिक एसिड, और तीसरा ऑक्जेलिक एसिड। ऐसी ही प्रोडक्ट हमें ओजोनोलिसिस में भी मिलती थी, लेकिन वहां पर चेंज क्या था? एक प्रोडक्ट एसीटोन था, दूसरा लेवुल एल्डिहाइड था, और तीसरा ग्लाइकोजल था। फिर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड है, ये प्रूव करने के लिए हमने सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड या फिर सोडियम बाइसल्फाइड के साथ रिएक्शन किया, 2 मोल ऐड हुए, और लास्ट में वर्लीस वर्क डिस्कस किया हमने। तो वर्ली ने जो काम किया था वो भी इसको सपोर्ट कर रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया है। कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू।